तो राम जी की इंतजारी में है, नित्य प्रतिमा खीर खिलाती है। आज राम जी ने मौका देखा, राम जी ने कहा बोले मैया खीर तो खा लेंगे लेकिन कभी कभी थोड़ा सा दक्षिणा भी दे दिया कर। ये संत ब्राह्मण और भगवंत ये तीन ऐसे हैं, इनको बिना दक्षिणा के अगर भोजन करवाते हो, आजकल प्रथा चल पड़ी है, नहीं तो बिना भोजन बिना दक्षिणा के तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। वो यजमानों को पाप चढ़ता है, अगर बिना दक्षिणा के अगर भोजन करा दिया तो पाप चढ़ता है। तो कहा कि कभी दक्षिणा दे दिया कर। माँ कैकेयी ने कहा ले तेरे लिए मेरी जान हाजिर है, तो दक्षिणा की बात करता है। बोले माँ जान नहीं चाहिए, जान से भी बढ़कर चाहिए। माँ कैकेयी ने कहा भी तोतला तोतला तो बोलता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, क्या चाहिए? जो तू चाहता है राम, तेरे लिए सब कुछ न्योछावर है। पुत्र एक बार बोल तो सही। राम जी ने कहा माँ जो आज तेरे से मांगने वाला हूं, उसके बाद जो अपयश तुझे सहन करना पड़ेगा समाज का, सारी जिंदगी क्या, जब तक ये धराधाम रहेगी तेरा नाम धूमिल होता चला जाएगा। तो मैया थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ी कि राम ऐसा क्या मांग रहा है। तो राम जी ने कहा नहीं, पहले अगर तू अगर देख सीधे सीधे बता दिया तुझे, अगर तू ये मेरे दो वचन पूरा कर सकती है तो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, वैसी खीर खा लेता हूँ। तो माँ कैकेयी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तू एक बार बोल तो सही और मैं पूरा करूंगी, अब चाहे जो हो जाए, मैं अपने राम के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। और यही सच में भक्ति है। भक्ति, अभी राम जी जब वनवास जाएंगे तो राम जी सुमंत्र को कहते हैं कि आखिरकार धर्म और भक्ति क्या हमने खिलौना समझ रखा है क्या, कि जितनी हमारी इच्छा हो उसके अनुसार हम करें। भक्तों की तो ऐसी ऐसी परीक्षा भगवान ने ली है कि सब कुछ बर्बाद करके रखा है, सब कुछ, किसी घाट का नहीं छोड़ा भगवान ने। भगवान ने कहा अरे जब तुम किसी विद्या अध्ययन करने जाते हो तो कितना संघर्ष करना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है। हम अगर कहीं नौकरी कर रहे हो तो चाहे बुखार है, सिरदर्द है, ये है सो है, सब कुछ झेलना पड़ता है, हर किसी चीज के लिए परिश्रम लगता है। तो धर्म क्या खेल थोड़ी नहीं है कि धर्म ऐसे ही हो जाता है, धर्म के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और आस्था भी ऐसी हो कि वो आस्था भगवान के ऊपर खाली दिखाने की आस्था ना हो, आस्था ऐसी हो कि बिल्कुल जिसमें भक्त डूब जाए। तो मां कैकेयी की भी आस्था उसी प्रकार है, राजा दशरथ की भी आस्था भगवान के प्रति उसी प्रकार है। और गोपियों का चरित्र है ना, कितना अच्छा चरित्र है गोपियों का, कि जब भगवान की पटरानियां जेलसी करती है, ईर्ष्या करती है, किससे? गोपियों से। गोपियों से कहते हैं बोले देखो भगवान जब देखो इनका नाम गुणगान करते रहते हैं, ऐसा इनमें क्या है? श्रीमान जी के लिए भोजन हम बनाती हैं, सारी व्यवस्थाएं हम देखती हैं, दिन रात इनके साथ हम हैं, और गुणगान किसके कर रहे हैं? गोपियों की, ये लाडली के। तो नारद जी ने कहा था कि जो गोपियां कर सकती हो तुम नहीं कर सकती हो। तो कहा बोले ऐसा भी क्या है? बोले ऐसा क्यों नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, कभी समय आएगा तो देख लेंगे। तो एक बार भगवान को सिर दर्द हुआ, सिर दर्द जब हुआ तो वैद्य बुलाया गया। वैद्य ने कहा कि देखो इन श्रीमान जी का सिर दर्द तब ठीक होगा जब कोई इनका भक्त अपने चरणों की धूली इनके सिर पर लगा दे। नारद जी ने कहा लो कमाल की बात है, 16,108 है, कोई एक तो दे देगी, अभी ठीक हो जाएंगे। तो 16,108 के पास जब गए तो सबने मना कर दिया, सबने कहा बोले हम ये नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले ये पाप हम थोड़ी अपने सिर पे चढ़ाएंगे। अरे लोग तो कहते हैं पति परमेश्वर है, तो परमेश्वर के सिर पे धूल चढ़ाना कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं है अपने पैरों की, और ये भी द्वारिकाधीश। अरे बोले तुम्हें पाप की पड़ी है कि तुम्हें सिरदर्द की पहले पड़ी है? अरे सिरदर्द तो बोले और चीजों से ठीक हो जाएगा, हम क्यों पाप चढ़ाएं? तो नारद जी ने कहा बोले अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। गोपियों के समक्ष लेकर के गए हैं और गोपियों के समक्ष जाकर के कहा बोले द्वारिकाधीश को सिरदर्द हो रखा है। गोपियां झुंड की झुंड इकट्ठी हो गई। गोपियों ने कहा बस इतनी सी बात, सिरदर्द की कोई दवाई तो होगी। कहा बोले दवाई कठिन है, दवाई तो नहीं मिल रही। बोले दवाई क्या है? बोले कोई ऐसा जो भगवान का भक्त हो, वो अपने चरणों की धूली
और भगवान के सिर पर डाल दे तो बोले भगवान का सिर दर्द चुटकी में ठीक हो जाएगा। अब इतनी सारी गोपियां सबने कहा बोले हमारे पैरों के नीचे से कट्टे भर भर के लेके जाओ और चाहे उसको पूरी मिट्टी में गाड़ दो और उसका सिर दर्द ठीक होना चाहिए। नारद जी ने 16,108 के सामने ही पूछा, बोले तुम्हें पाप का भय नहीं? अरे बोले पाप के बाप को देख लेंगे, पाप से क्या लेना देना हमें, हमारा इष्ट हमारा आराध्य ठीक हो जाए और उसके लिए पाप भी करना पड़े तो क्या फर्क है। और यही भक्ति की पराकाष्ठा है, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। नहीं तो केकई कोई साधारण मां नहीं है, साधारण मां नहीं है। केकई ने कहा बोले राम जन्म जन्म तक भी कलंक अगर झेलना पड़े इस केकई को स्वीकार है। बोल मांग, क्या मांगना चाहते हैं? मां तेरे 2 वरदान पेंडिंग पड़े हैं, तेरे 2 वरदान पिता के समक्ष अभी भी हैं, मुझे ध्यान है अच्छे से। हाँ हाँ राम, उनके बदले तो जो मांगता है, अगर तू ये कहता है कि सारा सुख तुझे प्राप्त हो जाए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार। नहीं नहीं माँ, मेरी बात पहले पूरी सुन। जब मेरा अभिषेक होने वाला हो, राज्याभिषेक, तो उस समय पर एक वरदान मांगना है कि राम की जगह भरत राजगद्दी पर बैठ जाए। तो मां हक्की बक्की सी रह गई और आंखों में अश्रुधारा इतनी जोर से बहने लग गई कि बोल कुछ नहीं पाई। राम ये सब क्या कह रहे हैं, ये तू कह क्या रहा है? अरे भरत उस लायक नहीं है, मैं जानती हूं उसको, मेरा पुत्र है वो। जो गुण तेरे अंदर हैं वो भरत में कभी भविष्य में भी नहीं आ सकते। और तू कहता है कि भरत राजगद्दी पर बैठे। मां अब तू मेरी बातों को टाल मत। दूसरा वरदान तूने ये मांगना है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। अब तो मां बेसुध होकर के जमीन पर गिर पड़ी। कहा राम सच में इससे अच्छा तो मेरे प्राण ही ले लेता, ज्यादा अच्छा। भाई इस बात का नहीं डर, नहीं कोई समाज में शर्मिंदगी नहीं कि मुझे लोग क्या कहेंगे, लेकिन मेरे कारण राम वनवास को जाए, इससे बड़ा अभागी और क्या हो सकती हूं मैं कि मेरे कारण मेरा राम वन को चला जाए। तो माँ ने कहा बोले मैया, राम जी ने कहा मैया ये तो ऐसा उपकार तो मेरे ऊपर करेगी कि मेरा जो ये अवतार है ये फलीभूत हो जाएगा। अगर मैं यहीं रहूंगा तो ये कभी कार्य सिद्ध हो ही नहीं पाएंगे, न जानकी का हरण होगा और न पापी रावण मारा जाएगा, ना ही उन भक्तों पर मैं कृपा कर पाऊंगा जो मेरी इंतजारी में। सबरी जैसे, भरद्वाज मुनि जैसे अनेक अनेक संतों पर भगवान ने कृपा की है, जटायु पर भगवान ने कृपा की है, निषाद राज पर भगवान ने कृपा की है, केवट पर भगवान ने कृपा की है। तो मैया ने उस कहा था कि ठीक है तेरी इस लीला में मैं ये भूमिका निभाऊंगी।